हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। आइए झारखंड बोर्ड क्लासिक हिंदी भाषा मंजरी का चैप्टर 2 प्रश्न उत्तर करते हैं। चैप्टर का नाम है हार की जीत। इस कहानी का प्रश्न उत्तर हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से सुल्तान की प्रशंसा किन शब्दों में की। तो इसका सही जवाब होगा, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से सुल्तान को विचित्र जानवर बतलाया। सुल्तान की चाल सबका मन मोह लेगी। उसे जो भी एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। इस प्रकार बाबा भारती ने खड़ग सिंह से सुल्तान की प्रशंसा की। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रश्न है, खड़ग सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए क्या युक्ति अपनाई। तो कौन सा युक्ति अपनाया। चालबाज था ना खड़ग सिंह, तो चाल अपनाया। तो इसका उत्तर होगा, खड़ग सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए अपाहिज बनकर वृक्ष की छाया में बैठकर कराहने लगा। अपाहिज का मतलब होता है जिसका हाथ या पैर या लंगड़ा लूढ़ा हो, उसे अपाहिज कहते हैं। जो अच्छे से चल फिर ना चल पाता हो, शरीर उसका खराब हो, तो उसे कहेंगे अपाहिज। उसी रास्ते से बाबा भारती गुजरा और कराहट की आवाज़ सुनकर उसे घोड़े पर बैठा लिया। तो जब देखा बाबा भारती ने कि एक अपाहिज है तो उसे अपने घोड़े पर बैठा लिया। सुल्तान बाबा भारती के हाथों से लगाम छुड़ाकर सुल्तान को भगा ले गया। ठीक है, तो यहाँ पे खड़ग सिंह होना चाहिए, तो खड़ग सिंह। तो खड़ग सिंह बाबा भारती के हाथों से लगाम छुड़ाकर सुल्तान को भगा ले गया। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों। इसका सही जवाब होगा, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से इस घटना को किसी को बतलाने से मना किया, क्योंकि लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास न करेंगे। ठीक है, अब आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न इस प्रकार है, बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के बाद खड़ग सिंह के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए। तो इसका सही जवाब होगा, बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के बाद खड़ग सिंह के मन में बाबा भारती के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुए। उसने सोचा कि बाबा भारती के ऊंचे विचार और पवित्र भाव हैं। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। इस प्रकार बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के बाद खड़ग सिंह के मन में विचार उत्पन्न हुए। आइए पांचवें प्रश्न की ओर। प्रश्न है, घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती ने किस प्रकार अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। तो इसका सही जवाब इस प्रकार है, घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार मुंह पर थपकियां देते। इस प्रकार घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। छठा क्वेश्चन है, आपकी समझ में किसकी हार और किसकी जीत हुई, कारण देते हुए उत्तर लिखे। ठीक है, तो हार की जीत, इसमें किसकी जीत और किसकी हार हुई। तो इसका उत्तर होता है डाकू खड़ग सिंह की हार और बाबा भारती की जीत हुई। इसी कारण इस कहानी का नाम हार की जीत रखा गया है, क्योंकि डाकू खड़ग सिंह ने सुल्तान को प्राप्त करने पर बाबा भारती के ऊंचे विचार और पवित्र भाव का इतना प्रभाव हुआ कि खड़ग सिंह सुल्तान को रात्रि के अंधेरे में बाबा भारती के घर पर छोड़ आया। इस प्रकार बाबा भारती हार कर भी अपनी मनुष्यता के बल पर जीत गए। ठीक है, इस कारण इस कहानी का नाम हार की जीत रखा गया है।
7वां क्वेश्चन, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है? इसका उत्तर होगा, बाबा भारती अपने घोड़ा सुल्तान को डाकू खड़ग सिंह द्वारा छल से हार गए, परंतु बाबा भारती के विचार से प्रभावित होकर खड़ग सिंह जीते हुए घोड़ा को वापस कर दिया और बाबा भारती हार जाने के बाद भी जीत गए। इस कारण इस कहानी का शीर्षक हार की जीत रखा गया है। आइए 8वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, हार की जीत कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ठीक है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलेगी? इसका उत्तर होगा, हार की जीत कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक बुरे आदमी के हृदय में भी अच्छाई छिपी रहती है, जो प्रेरणा पाकर उसका हृदय परिवर्तन कर देता है। ठीक है, इस प्रकार हार की जीत का प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होता है। इस कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। और क्लास 6 हिंदी भाषा मंजरी का मैंने कंप्लीट 18वां चैप्टर मैंने बना दिया हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सभी क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।